जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी सेहत और सब्जी से जुड़ी है। हरी और ताजी सब्जियों को देखकर भला कौन सोच सकता है कि इनमें जहर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है। जी हां, दिल्ली और गाजियाबाद के इलाकों में जहां सब्जियां उगाई जाती हैं, वहां नदी या नालों के पानी में खतरनाक केमिकल मौजूद है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये केमिकल वहां पैदा की जाने वाली सब्जियों में भी पाए गए हैं। हमारी टीम ने पानी और सब्जियों के सैंपल को टेस्ट के लिए लैब में भेजा और नतीजों में सामने आया कि सब्जियों में भी ऐसे केमिकल या फिर मेटल मौजूद हैं जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर पर असर करते हैं। मामला चूंकि हमारी सेहत से जुड़ा है, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सेहत के लिए सब्जियों की अहमियत क्या है, ये मोटे तौर पर सभी जानते हैं। इसलिए खाने में इनकी भरपूर मौजूदगी का नियम भी मानते हैं। सीधी सी बात है, अगर खाने की थाली में अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, तो तय मानिए कि शरीर को जरूरी मात्रा में आयरन, विटामिन, कैल्शियम और पोटेशियम मिल रहा है। लेकिन क्या इन्हीं सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में जहर भी फैल रहा है? क्या ये ताजी सब्जियां धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमार कर रही हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि जिस पानी से सब्जियों की सिंचाई हो रही है, उसमें खतरनाक केमिकल बेहिसाब मात्रा में मौजूद है और इसी वजह से सब्जियों में भी ये जानलेवा केमिकल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के इलाकों में जहां सब्जियों की खेती होती है, हमने पानी और सब्जी दोनों के सैंपल टेस्ट के लिए लैब में भेजे, जिसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। और इसलिए सब्जियों के इस्तेमाल को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि नदी या नाले का पानी जिसका इस्तेमाल सिंचाई में हो रहा है, उसमें जहरीले केमिकल की मात्रा क्या मिली। सबसे पहले हमने गाजियाबाद में हिंडन नदी का सैंपल लिया था। यहाँ से हमने एक तो इस हिंडन नदी का पानी उठाया था और उसके साथ ही तोरी और पालक, उस समय खेतों में मौजूद जो 2 फसल थी, हमने वो 2 सैंपल उठाए थे। और अब वो सैंपल क्या कहते हैं, ये पानी और यहाँ उगने वाली फसल कितनी सुरक्षित है, अब समय है आपको उसके बारे में जानकारी देने का। हिंडन नदी के पानी से एक बड़े इलाके में सिंचाई होती है और यहीं से सब्जियों की बड़ी खेप बाजार में पहुँचती है। लेकिन लैब से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जो पानी यहाँ से लिया गया, उसमें आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा मिली। और अगर आर्सेनिक को हम समझना चाहें साधारण भाषा में आप लोगों के लिए, तो ये क्या चीज है? ये हैजार्डस मेटल है, क्योंकि ये बॉडी के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो ये लिमिट से काफी ज्यादा एक्सीड कर रहा है। अगर हम पानी यूज कर रहे हैं अगर एग्रीकल्चर के लिए, तो काफी ज्यादा खतरनाक। जो हमने पालक लिया था यहाँ से, उसमें क्रोमियम और निकल जो है काफी ज्यादा मिला मुझे। जो FSSR की लिमिट है, उसमें क्रोमियम इज 3 लिमिट इज 1 मैक्सिमम 1 mg पर kg। बट हमें जो मिला है क्रोमियम, वो मिला है 3.63 mg पर kg। निकल भी हमें मिला है 1.14, जिसकी लिमिट है 1 mg पर kg, वो भी एक्सीड कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि न सिर्फ हिंडन के पानी में बड़ी तादाद में आर्सेनिक मौजूद है, बल्कि आसपास होने वाली सब्जियों में भी ऐसे केमिकल जरूरत से कहीं ज्यादा हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं। हिंडन के बाद हमने रुख किया दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद बकरवाला का। सड़क के उस पार बड़ा नाला है, वो चैनल है, उसके नीचे से पाइप जिस तरह लगाया हुआ देखिए कि बिना किसी मोटर के, पंप की व्यवस्था के, उसी नाले का पानी जो है, जो ट्रीटमेंट प्लांट से आगे आ रहा है, इसका इस्तेमाल किसान करते हैं सिंचाई के लिए। यहाँ से जो पानी लिया गया था, इसमें काफी हेवी मेटल्स मिले हैं मुझे। इसमें आर्सेनिक है जिसकी वैल्यू आई है 232.60, जबकि इनलैंड सरफेस वाटर का जो लिमिट है CPCB का, वो 0.2 मैक्सिमम है। 0.2 लिमिट होनी चाहिए और यहाँ कितना मिला है? 232.60 मिलीग्राम पर लीटर।
इनलैंड जो वाटर सरफेस होना चाहिए वो पानी में जो होना चाहिए, इसमें जो जहरीले तत्व ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। ये सब लगभग 1, 2, 3, 4, 5 पैरामीटर्स, 5 हेवी मेटल जो है, हमने 8 टेस्ट किए, उसमें 5 जो है लिमिट से क्रॉस कर रहा है। यानी ये पानी जो है सिंचाई के लिए फेल है। पानी का रंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी कहीं से भी पीने योग्य नहीं है। लेकिन सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल ठीक नहीं, क्योंकि इसके जरिए केमिकल सब्जियों में जा रहे हैं। जब हमने सैंपल लिया था तब यहाँ पे तुरई उगाई जा रही थी। उस तुरई का जो टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती? उसमें क्रोमियम और निकल 2 मेटल हमें मिले हैं इसमें हमारे तोड़ी पे, जो कि लिमिट से क्रॉस कर रहा है और ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल। दिल्ली का एक और इलाका जहां सब्जियां पैदा होती हैं, वो है नांगलोई। हमारी टीम ने इस इलाके से भी पानी और सब्जियों का सैंपल लिया था। लैब की रिपोर्ट में यहाँ के हालात भी चिंताजनक हैं। जब हमने यहाँ सैंपल उठाया तब ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ सब्जियां उगाई जा रही थी और वो सब्जियां फिर मंडियों के लिए रवाना हो रही थी। और सिंचाई के लिए इसी तरह के नाले का पानी इस्तेमाल किया जाता था जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल करके आ रहा है। बैंगन का हम सैंपल का रिजल्ट देखें, जो इस पानी से सींचा जा रहा था, कितना स्वस्थ है वो खाने के लिए, क्या कहती है लैब रिपोर्ट? सर, ब्रिंजल की जो रिपोर्ट है, जो हमने हेवी मेटल्स किए टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर, उसमें क्रोमियम और निकल काफी ज्यादा मिला है। सर, हरी मिर्च को लें तो इसमें भी हमें क्रोमियम निकल काफी ज्यादा मिला है। हिंडन हो या बकरवाला या फिर नांगलोई, यहाँ से हमारी टीम ने हरी सब्जियों मसलन तोरी, पालक, बैगन और हरी मिर्च का सैंपल लिया था। ये वो सब्जियां हैं जिनको आमतौर पर पसंद किया जाता है, जिनकी किचन में जरूरत होती है। लेकिन इन सब्जियों में खतरनाक मेटल की मात्रा डराने की हद तक ज्यादा है। डॉक्टर्स के मुताबिक क्रोमियम और निकल जैसे घातक मेटल से कैंसर, क्रोनिक बीमारियों और हार्ट अटैक का खतरा है। ये केमिकल स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे शरीर पर असर करते हैं और आमतौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल को लेकर सावधानी जरूरी है। साथ ही हॉर्न बचाना भी जरूरी है। ऐसी ही सब्जियों का हमारी सेहत पर क्या असर होता है और इसके असर से कैसे बचा जाए, इस पर हमने बात की डॉक्टर मेघना पांचाल से। सुनिए। जो भी अगर वाटर कंटामिनेटेड है, स्पेशली इंडस्ट्रियल बेल्ट पे, और हाउस होल्ड सप्लाई भी वही वाटर यूज होता है, इरिगेशन में भी वही यूज हो रहा है, तो जो प्लांटेशंस है, कल्टीवेशंस जो हो रहे हैं, वो भी हैवी मेटल से कंटामिनेट हो चुके हैं। तो कंज्यूम जो भी हो रहा है, जो भी पॉपुलेशन बेल्ट वहां पे कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये हैवी मेटल से जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो ज्यादा होंगे। और ये मेटल्स आपको ध्यान में रखना है कि दे विल नॉट गिव द इफेक्ट इंस्टेंटली। ये धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग की तरह एक्ट करेंगे। वो आज आपने खाया और कल आपको इफेक्ट दिखाएगा, ऐसा नहीं है। हमें सब्जियां अच्छे से वॉश करनी है। ऑल्सो हमें जो सोर्स होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। इंडस्ट्रियल बेल्ट पे हमें इरिगेशन करने में कुछ अच्छे एक्शंस होने चाहिए, अच्छे रूल्स होने चाहिए, कुछ बेटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, कैसे हम इस बेल्ट को बेटर वाटर सप्लाई दे सके, कैसे ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम रीडाइवर्ट कर सके ताकि ये पानी हम कल्टीवेशन में ना यूज कर सके। दिस इज द बेस्ट वी कैन डू।